तो स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9th मैथ। और आज इसमें हम समझेंगे ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी करेंगे, एक्सरसाइज 2.2। तो पहले इस टॉपिक को समझ लेते हैं। और ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल से पहले मैं आपको समझा दूं कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल भी कुछ होता है। यानी अगर आप किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना चाहते हैं किसी सम पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, है ना, किसी सम पर्टिकुलर वेरिएबल के पॉइंट पर, जैसे x इज इक्वल टू के, एक्स इज़ अ वेरिएबल और x की कोई भी वैल्यू आप लेकर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जस्ट क्या करेंगे, आप उसके अंदर आप उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एग्जांपल से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे आपके पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 3x-2, सपोज इस तरह से। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इसके अंदर निकालनी हो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालिए, तो आपको पूछा जाएगा किस पॉइंट पर, ठीक है ना, अदरवाइज क्वेश्चन तो अधूरा होगा। तो पूछा जाता है x इज इक्वल टू, मान लीजिए 2 पर क्या होगी, ठीक है। तो ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर x की 2 पर पूछा है तो क्या करूँगा, मैं x की जगह 2 ले लूँगा, ठीक है, और इसमें पुट कर दूँगा। तो 3 × 2 - 2, तो ये हो जाएगा 6 - 2 एंड दैट इज इक्वल टू 4। तो ये आपकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी एट x इज इक्वल टू 2। तो ये बहुत सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हमें समझना है कि ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो ये मैं समझा देता हूँ आपको। तो टुवर्ड्स द एंड आप ये जान लेंगे कि इसकी डेफिनेशन जो है वो किस तरह से आई, ठीक है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहले तो सबसे पहली बात, तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल सुनकर हमको काफ़ी स्टूडेंट्स को ज़्यादातर ये लगता है कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि जो ज़ीरो होता है इसी को हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एक अलग ही वर्ड है, तो इसको आप सिंगल वर्ड मान के चल सकते हैं, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। और ये ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो भी हो सकता है। तो पूरी चीज़ें आपको भी क्लियर हो जाएंगी कि ज़ीरो हो भी सकता है और ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो हो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर भी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास मान लेते हैं सबसे पहले कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, और ये मैं ले लेता हूँ इसको x - 1 ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालूँ एट x इज इक्वल टू 1, तो ये आएगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी इससे क्या हो गया, पॉलिनोमियल ही 0 हो गया। 1 अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो एज पॉलिनोमियल की वैल्यू इस 1 पर 0 है ना, तो हम ये कह सकते हैं, है ना, हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि 1 इज़ द ज़ीरो, 1 इज़ द, नॉट ओनली ज़ीरो नहीं कहेंगे, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है जी। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पूरा वर्ड ऐसे कहेंगे। और इसके अंदर क्या है, ये 1 है, 1 को हम ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कह रहे हैं, देखिए, ठीक है। एक थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। अगर मैं एक और कोई दूसरा पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, इस टाइम मैंने ले लिया x - 2, ठीक है, और इस पॉलिनोमियल में मैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालता हूँ 2 पर, तो 2 - 2 अगेन कुछ ऐसा ही आएगा, फिर मेरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो सेम वही रिजल्ट आया मेरा, यानी इस केस के अंदर जो मेरा पॉलिनोमियल था वो 0 आया। तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट, है ना, जैसे ऊपर हमने कहा, वी कैन से दैट दिस टाइम 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है जी। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देखेंगे, ज़ीरो नहीं है, अब क्या है, ये भी कोई नॉन ज़ीरो नंबर है, 2 है। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 1 आया, 2 आया, कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें पॉलिनोमियल में तो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन आपकी अब आपको समझ में आ जाएगी। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज़ अ नंबर, है ना, कोई एक नंबर होता है वो c, इट कैन बी एनी नंबर c, सच दैट कि अगर आप उसको पी सी निकालें, यानी उस नंबर को रख दें उस पॉलिनोमियल में, तो वो पॉलिनोमियल को 0 कर देता है। तो आगे अगर हम ज़ीरो की बात को कंटिन्यू करें और हम सभी के ज़ीरो निकालना चाहते हैं पॉलिनोमियल के, तो हमने कौन कौन से पॉलिनोमियल पढ़े हैं, हमने लीनियर पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पढ़ा हुआ, क्यूबिक पढ़ा हुआ। तो सभी के बारे में बात करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन आता है किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालने का, तो उसका एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है। ये लीनियर पॉलिनोमियल एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया हुआ है, आप देख सकते हैं ax + b एक स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल की, ठीक। अब कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आप 0 निकालते हैं तो उसका मतलब क्या है, इसको बड़ा ध्यान से सुने आप, कि अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ, यानी फाइंडिंग ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, अगर हम किसी पॉलिनोमियल का 0 निकालना चाहते हैं,
ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? इज सेम, वो बिल्कुल ऐसा है, इज सेम एज सॉल्विंग पॉलिनोमियल इक्वेशन, एज सॉल्विंग पॉलिनोमियल इक्वेशन। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। यानी पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालने का मतलब उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। यानी कि आपके पास जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसके सामने आप क्या कर दो, इक्वल टू ज़ीरो कर दो, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, इसको सॉल्व कर लो, तो जो भी एक्स की वैल्यू मिलेगी वही आपका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो अगर लीनियर का केस है तो इसके अंदर पी एक्स ज़ीरो का मतलब क्या होगा इसके अंदर? भाई पी एक्स हमको दिया हुआ है, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया होगा तभी तो आप निकाल पाएंगे उसका ज़ीरो, तो उसको आप ले लो। यहाँ पर हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो स्टैंडर्ड की टर्म्स में देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो ए एक्स माइनस बी हो गया, तो यहाँ पर एक्स क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे आप, एक्स की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ कॉल्ड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। सो इट इज़, ये एक ही वैल्यू आपको देखने के लिए मिल रही है, इट इज़ ओनली वन, है ना, इट इज़ ओनली वन ज़ीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर के केस में हमने जाना कि एक ही ज़ीरो होता है, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गई। इसी तरीके से ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं हम, ज़ीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो सिर्फ अभी आप ये समझ लें कि अगर हम इसके लिए भी निकालेंगे तो इसमें कितने ज़ीरो होंगे, तो हम इसके अंदर जो होंगे, इट हैज़ एट मोस्ट टू ज़ीरो, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि एग्जैक्टली 2 ज़ीरो आएंगे, एट मोस्ट 2 ज़ीरो आएंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरो आ सकते हैं, और एक भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ज़ीरो ना हो, ठीक है। इसको हम आगे और अच्छी तरह से एलोबरेट करेंगे, ये 10th क्लास में आता है कि ज़ीरो एट मोस्ट क्यों कहा जाता है, ठीक है। और अगर आपका क्यूबिक है तो क्यूबिक में भी ऐसा होगा, इट हैज़ एट मोस्ट, ठीक है, एट मोस्ट 3 ज़ीरोज़। तो इस केस में हमारे पास 3 ज़ीरो मिलते हैं, लीनियर में 1 और एट 1 एंड ओनली 1, यानी एक ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एट मोस्ट 1 होगा, एट मोस्ट 1 नहीं, 1 ही होगा एग्जैक्टली। लेकिन क्वाड्रेटिक के लिए एट मोस्ट और क्यूबिक के लिए भी एट मोस्ट, ठीक है। अब और भी कुछ पॉलिनोमियल पढ़े थे हमने, तो उनके बारे में भी जानेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉलिनोमियल था आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। किसी भी ज़ीरो को हम किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो उसके कितने ज़ीरो हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, जैसे कोई नंबर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 5 लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, 5 ले लिया, और 5 लिया तो मैं इसके अंदर वेरिएबल तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं चलिए ज़बरदस्ती वेरिएबल डालना भी चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ ना। एक्स की पावर 0 कर दिया मैंने, चलिए मैंने ये फिक्स कर दिया, वाई की पावर 0 भी कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं कुछ एक्स की वैल्यू ऐसी ढूंढना चाह रहा हूँ जिससे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, ठीक है। ये मैंने क्या लिया, ये मैंने पॉलिनोमियल लिया। कैसा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको मैं 0 करना चाहता हूँ एक्स की कोई वैल्यू ढूंढकर, तो मेरा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो अब मैं एक्स की क्या वैल्यू लूँ, आप सोचिए कुछ भी। तो यहाँ पर आप एक्स की कोई भी दुनिया की वैल्यू ले लें, रियल नंबर से उठाकर, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर ले लें, ठीक है। यहाँ पर कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, ठीक है, उसकी पावर 0 कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये आपका हमेशा 5 ही आएगा, 0 होगा ही नहीं, इट नेवर बी 0, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ वेरिएबल, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो भी आपका वेरिएबल है ना, जो भी आपका वेरिएबल, जरूरी नहीं कि आप एक्स लें, वाई लें, कुछ भी लें, है ना, ऐसा कोई नहीं है जो आपको रिजल्ट में क्या दे, विच रिजल्ट 0 पॉलिनोमियल, जो आपको पॉलिनोमियल को 0 बना दे, ठीक है। तो आपके पास ऐसा कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो क्या होगा इसका? तो इसका सिंपल आंसर है कि देयर इज़ नो 0, यहाँ कोई 0 ही नहीं है। हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी 0 नहीं होता, एक भी 0 नहीं होता, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं लेता हूँ 0 ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी कि हमारे पास अब पॉलिनोमियल है ये 0, ठीक है। तो इसमें तो कोई भी आप नॉन ज़ीरो नंबर ले सकते थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, लेकिन 0 पॉलिनोमियल तो एक ही होता है, वो 0 होता है। अब इस केस में क्या, इसमें केस में भी कोई 0 नहीं होगा? तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। भाई 0 मुझे ये तो पहले से ही 0 है। अब ये पहले से ही 0 है तो मैं इसके अंदर वेरिएबल पुट करूं, तो मैं जैसे इसमें वेरिएबल पुट किया ऐसे कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पर x ले लिया मैंने, मान लीजिए वेरिएबल,
और इसकी कुछ पावर हो गई, है ना, कुछ पावर हो गई। अब पावर तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि मैं ज़ीरो ही लूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या मेरे पास कोई x की वैल्यू पर्टिकुलर है जिसको मैं इसको लूँगा तो कुछ भी लूँगा, आप कुछ भी ले लीजिए। अब x ये हमेशा ही ज़ीरो आएगा। यू कैन टेक वैल्यू x एज 1 2 -1 -2, इसको आना ही ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से बाई कन्वेंशन इसको ऐसा बोला गया, बाई कन्वेंशन ऐसा बोला गया है कि एनी रियल नंबर, कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हैं इसके अंदर, एनी रियल नंबर इज़ द ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरो हो गए? एनी रियल नंबर, बहुत सारे, इनफाइनाइट, ठीक है ना, एनी। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो सभी में आपको पता चल गया होगा कि क्लियर हो गया होगा कि सभी तरह के पॉलिनोमियल के ज़ीरो कितने होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा जो पढ़ा है हमने सारा मैं समराइज़ कर देता हूँ। ये पहले ऑलरेडी मैं बता चुका था, ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले लिख दिया यहाँ पर कि डिग्री के हिसाब से आपका पॉलिनोमियल का नाम क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स दे दिए, और अब मैं उसको फिल कर देता हूँ ज़ीरोज़ जो भी हमने पढ़े। तो लीनियर पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरो होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल का, है ना, कितना होता है? 1, ओनली 1, ठीक है। और इसके कितने होते हैं? क्वाड्रेटिक के लिए एटमोस्ट 2, और क्यूबिक के लिए एटमोस्ट कितने होते हैं? 3, क्लियर। और ज़ीरो के लिए हमने देखा, ज़ीरो के लिए क्या होता है? देयर इज़ अ नो ज़ीरो, इसके कोई ज़ीरो नहीं होता है, यानी कोई ऐसी x की वैल्यू नहीं होती है जिसको रखने से पॉलिनोमियल क्या हो जाए? कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर बन जाए, ठीक है। अच्छा, डिग्री भी ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो। डिग्री आपकी देखिए ये है, अगर आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री ज़ीरो होती है, ठीक है, और उसके ज़ीरो उसके कितने होते हैं? कोई ज़ीरो नहीं होता। अगर ज़ीरो पॉलिनोमियल है तो ज़ीरो पॉलिनोमियल में क्या होगा? एनी रियल नंबर, ठीक है, किसी भी रियल नंबर को ले लो, वो उसका ज़ीरो कहलाया जा सकता है। और दूसरी तरफ इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती, ठीक है। तो देखिए, जो भी कुछ अपने अभी तक टॉपिक में पढ़ा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप सारी चीज़ें पॉइंट कर सकते हैं कि पहली बात तो कि ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो ज़ीरो ही हो, ठीक है, और ये ज़ीरो हो भी सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो नाम जोड़ा है तो ज़ीरो ही आएगा। तो इट कैन, एनी नॉन ज़ीरो नंबर कैन बी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से मतलब है कि ऐसी वैल्यू, है ना, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखें तो पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दें, ठीक है। और हमने ये देखा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, है ना, उसका सिर्फ एक ही ज़ीरो होता है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक से ज़्यादा भी ज़ीरो होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक के अंदर देखा हमने और क्यूबिक के अंदर देखा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। अब इससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है उसकी तरफ हम चलते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आप देखें कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है और आपको इसमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है। तो मैंने जैसे बताया था कि ये हमारा अगर पॉलिनोमियल है, जिसको मैं यहाँ पर इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ, px इज़ इक्वल टू 5x² - 4x² + 3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ बहरहाल, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मुझे यहाँ निकालना है दरअसल p0, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो ये जो पॉलिनोमियल मेरा यहाँ पर है, इसमें क्या करूँगा मैं? x की वैल्यू 0 कर दूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी 5, है ना, इंटू 0 -4 इंटू 0 का स्क्वायर + 3, करेक्ट। तो पहली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी, दूसरी टर्म जो है वो भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या? सिर्फ 3 बचेगा, और 3 क्या होगा? इसका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, करेक्ट। अब यहाँ पर आ जाए तो यहाँ हमें निकालना है p-1, ठीक है। तो वैल्यू रख दीजिए इसके अंदर, अगेन 5 इंटू -1, ठीक है, -4 इंटू -1 का स्क्वायर + 3। तो कभी भी अगर वैल्यू नेगेटिव हो तो ब्रैकेट में लेना है, कि आदत डालें, गलतियाँ नहीं होती हैं। तो -5 हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर तो +1 होगा, तो ये सिंपली 4 हो जाएगा, ये +3 हो गया। तो माइनस को इकट्ठा कर लें तो -9 + 3, तो ये आपका -6 हो जाएगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, अब यहाँ पर निकालना है हमें, x की वैल्यू 2 रखी हमने, तो रख लें यहाँ पर 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर + 3, ओके। तो कितना हो जाएगा? 10, ये 2 2 = 4 और 4 4 = 16 + 3, ओके। तो ये जाएगा 13 - 16, तो इसका आंसर आ जाएगा -3।
तो ये जो थे हमारे आंसर हो गए। इस केस में 3 आया, इसमें -6 आया और इसमें -3 आ गया। ओके, तो चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल ही निकालनी है ना, जिसके अंदर पहले से दे दिया कि x की 0 पर, x की 1 पर, x की 2 पर निकालना और 4 पार्ट्स इसके दिए हुए हैं। तो देखिए हम एक एक करके करते हैं। तो फर्स्ट में आपका जो पॉलिनोमियल है वो अलग है, इस टाइम पॉलिनोमियल अलग अलग हैं और अलग अलग x की वैल्यू पर इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो पहले हमें निकालना है इस केस में p0, यानी y की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो 0 का स्क्वायर -0 + 1, तो ये तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। उसके बाद p1 निकालना है, तो पॉलिनोमियल यही रहेगा, तो यानी 1 का स्क्वायर -1 + 1, तो ये 1 -1 कट जाएगा, ये अगेन 1 आ जाएगा। ओके, और p2 निकालना है, तो अब y की वैल्यू 2 रख देंगे, यानी 2 का स्क्वायर -2 + 1, तो ये हो जाएगा -4 -2 + 1, ठीक है, यानी कि 5 -2, और इस टाइम इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, हो गया। सेकंड पार्ट में देखें, अब अगेन हमें निकालना वही p0 निकालेंगे पहले। तो 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। ठीक है, तो बाकी सारी टर्म कट जाएंगी और इसकी वैल्यू सिर्फ 2 रह जाएगी। और अगर p1 निकालें तो 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 का क्यूब। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 + 1 + 2 - 1, तो +1 -1 कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, एक और रह गया आपका p2, तो ये भी निकाल सकते हो आप। इसमें t की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब। तो 2 2 जा 4 हो गया है, तो ठीक है जी, और ये 4 × 2 8 हो गया, और ये 2 की पावर 3 ये भी 8 हो गया, तो +8 -8 कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा अब 4। ठीक है, थर्ड पार्ट ये तो इजी हो जाएगा, p की वैल्यू 0 डाल दो, तो 0 डालोगे तो 0 ही आने वाला है, और अगर आप p की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 की क्यूब ये भी 1 आ जाएगा, और अगर आप p की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 की वैल्यू क्यूब ये आ जाएगा 8। ओके, दिस पार्ट फोर्थ पार्ट, देन p0, तो देखिए 0 - 1 एंड 0 + 1, तो 0 - 1 तो -1 हो जाएगा और 0 + 1 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -1 + 1 1। इस तरीके से p1 लेंगे आप, तो 1 - 1, ठीक है, पहला फैक्टर 0 हो जाएगा, और 1 + 2 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। तो सिंपली होगा क्या, 0 × 2 होगा ना, तो 0 होने वाला है। इस तरीके से अगर आप p2 निकालेंगे तो ये 2 - 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2 + 1। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1 × 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो सारे क्वेश्चन आप देखिए ही ना, खाली इसको नोट भी कर लें, तभी फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स ऐसे आएगा नहीं आपको, बिना प्रैक्टिस के, बिना लिखे नहीं समझ में आने वाला। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और इसके अंदर आपको बताना है कि जो कह रहा है कि द फॉलोइंग आर ज़ीरोज़, वेरीफाई द फॉलोइंग आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। तो जो पॉलिनोमियल है उसके अगेंस्ट में कुछ नंबर दिए हुए हैं, चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, जैसे इसके अगेंस्ट दिया हुआ आपको x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो ये बताना है फर्स्ट के दे करेंगे आप, तो ये आपको x की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू ये दी हुई है, तो ये x की वैल्यू चेक करनी है और बताना है कि ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे या नहीं होंगे, यानी जस्ट इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। जैसे इसके अंदर हम डालेंगे x की जगह -1/3 डाल कर देखते हैं, अगर ये ज़ीरो कर देगा इसको तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो 3 × x की जगह रखेंगे -1/3, ठीक है ना, और +1, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बचेगा क्या, ये बचेगा -1 + 1 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम यहाँ बताएंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं यस ये है आपका। ठीक है, इस तरह के सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू पुट करनी है 4/5, तो जहाँ पर x है ऐसा कर सकते हैं हम, x की जगह रख देंगे हम 4/5 और ये -π है। तो यहाँ भी आप देख रहे होगा बहुत सिंपली ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो 4 - π, इसको सिंप्लीफाई और नहीं कर सकते और ये 0 नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसके और भी पार्ट है, ठीक है, तो इस पार्ट में देखें आप, अब दो वैल्यूज़ आपको x की दी हुई है और दोनों में ही चेक करेंगे। तो पहले हम 1 चेक कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी लीनियर इक्वेशन है ये, आप सॉरी ये एक पॉलिनोमियल है तो
और क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 जीरोज़ हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 2x की वैल्यू आपको दी हुई है चेक करने के लिए। तो पहले हम p की वैल्यू 1 रख लेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है 0 हो जाएगा, तो इसके लिए तो लिखेंगे येस। और अगर p की वैल्यू -1 लेते हैं, देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो क्या होगा, 1 ही होगा, 1 -1 अगेन ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी कहेंगे येस, यानी 1 भी और -1 बोथ आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर 2 x दिए हुए हैं, एक बार -1 दिया हुआ, तो -1 रख लेंगे, -1 + 1 एंड -1 - 2। तो देखिए पहला जो ब्रैकेट है वो 0 हो गया, और दूसरे में जो भी बचा उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही देगा, तो ये तो आपका होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और दूसरा जो x दिया है चेक करने के लिए उसको भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका 2 + 1, ठीक है जी, और ये हो जाएगा 2 - 2, तो इस टाइम सेकंड ब्रैकेट आपका 0 हो जाएगा, और जिसकी वजह से पूरे को 0 कर देगा, तो इसको भी हम लिखेंगे ये भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट पार्ट देखें, इसके अंदर इसके 8 पार्ट दिए हुए हैं, यहाँ पर x की वैल्यू एक ही है चेक करने के लिए, और सिंपल सा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो यहाँ पर p 0 निकाल लेंगे, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, और इसको हम बोलेंगे येस इट इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है आपको -l/m, ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपके पास, l को तो ऐसे रखेंगे, और ये हो जाएगा -l/m + m, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है शायद ये x की वैल्यू यहाँ पर m/l होगी, ठीक है। तो बहरहाल इसको तो ये तो देखिए 0 आएगा नहीं किसी भी केस में, तो इस हिसाब से तो नो होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये p जो है -m/l होता, ज़्यादा सूट कर रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, प्रिंटिंग मेरे टाइप करने में मिस्टेक हो सकती है, तो x की जगह मैं लेता हूँ यहाँ पर -l/m, है ना, और यह आ गया आपका m, सॉरी फिर मैंने वही ले लिया, इसको m/l लेना है, ठीक है ना, -m/l लेना है। तो इससे होगा क्या, मुझे ऐसा फीलिंग क्यों आई, क्योंकि ये देख कटने वाला है यहाँ पर, और ये जाएगा m + m, और ये अब आएगा 0। तो अगर ऐसा लिखा हो बुक में देख लेना आप, तो आप येस लिखेंगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। लास्ट 2 पार्ट्स देखिए। अब अगेन यहाँ पर आपको 2 वैल्यूज़ चेक करनी है, तो पहले मैं फर्स्ट वैल्यू रख लेता हूँ, और फर्स्ट वैल्यू है -1/√3, तो ये 3 लिया हमने, और -1/√3 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, -1 लिखेंगे, तो 3 तो माइनस तो हो जाएगा प्लस, और √3 का जो स्क्वायर है वो सिर्फ 3 हो जाएगा, तो ये सिंपली 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 - 1 ये 0 हो जाएगा, तो इसके लिए तो आप लिख देंगे येस, ठीक है। दूसरा जो है आपका वो है 2/√3, इसको भी चेक कर लें, तो 3 और x की जगह आ गया 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो यह आ जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 - 1, 3 से 3 कैंसिल भी हो जाएगा, तो 4 - 1 आ जाएगा 3, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखेंगे आप बिग नो, ठीक है। लास्ट पार्ट इसका x/x 1/2 पर, तो x 1/2 लिख दीजिए, ठीक है, तो 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो भी जाए तो 1 + 1 होगा, जो 2 होगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ भी आप लिखेंगे नो। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए इसका, लास्ट क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कई सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, और इसमें आपको फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो आप उसको किस तरह से देखेंगे। तो मैं दोबारा लिखता हूँ, वो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन होती है वो हमें इसमें लिखते हैं कि फाइंडिंग द ज़ीरो, है ना, फाइंडिंग द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आप ज़ीरो फाइंड करना चाहते हैं, इज़ सेम, बिल्कुल ऐसा है, सेम एज सॉल्विंग पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो उसी पॉलिनोमियल इक्वेशन बना लीजिए, उसका पॉलिनोमियल इक्वेशन px = 0, इसको सॉल्व करने के बराबर है, यानी जो x की वैल्यू आएगी वही होगा। तो इस केस में अगर आप ऐसा करेंगे कि px = 0, ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर x + 5 = 0, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी -5, तो ये हो जाएगा आपका -5 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस केस में इसमें अगर आप करें कि px = 0 कर दें, तो यहाँ पर आपका x - 5 = 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू 5 आएगी +5, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में 2x + 5 है, इसको 0 करना है हमें, ठीक है, इसको 0 करना है, तो 2x = -5 होगा, और x की वैल्यू आ जाएगी -5/2,
तो दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फोर्थ देख लीजिए, इसमें हमें 3x माइनस 2 को इक्वल टू 0 करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 3x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और x यहाँ पर निकालेंगे तो वो 2/3 आ जाएगा, तो ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये सिंपल ही है आपका। px इज इक्वल टू 0 मीन्स 3x इज इक्वल टू 0, तो x यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 0 ही आएगा। तो दिस टाइम द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 0। देखिए वो वाली स्टेटमेंट भी यहाँ हो गई कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी 0, जैसे -5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, एंड 0 कैन बी द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये वाली जो है आपके पास, ये ax इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, ax इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्लियर कर दिया कि a तो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, a 0 नहीं हो सकता, तो एक ही चीज़ बची कि x जो है वो 0 हो सकता है। अगेन इस केस में भी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 0। अब यहाँ पर जो है हमारे पास है cx प्लस डी, है ना, इसको 0 करें तो ये आपके पास आ जाएगा cx माइनस डी, और ये निकल जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी -d/c। तो c क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। उसने यहाँ इस बात को क्लियर भी किया हुआ। ठीक है, तो टेक्निकली ये बात लिखनी सही है। तो देखिए यहाँ पर जो भी हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल सबके आ गए। पहले का आ गया आपका, पहले का -5 है, फिर दूसरे का 5 है, थर्ड का -5/2 है, फोर्थ का 2/3 है। ठीक है ना, और फिफ्थ का 0 है, सिक्स्थ का भी 0 है, और सेवन्थ का -d/c है। तो दीज आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो चलिए एक तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।